हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दिल्ली में पटाखे जलाने पर पहली गिरफ्तारी हुई है। एनजीटी ने पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाई है। बड़ी खबर इस समय की यह है कि एनजीटी का आदेश है कि देश में जिस जिस शहर या जिस जिस कस्बे में प्रदूषण का स्तर खराब या बहुत खराब है, वहां 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पाबंदी रहेगी। 14 नवंबर की दीपावली है, ऐसे में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी बड़े त्योहार पड़ेंगे, उसमें पटाखे जलाने पर पाबंदी रहेगी। एनजीटी का आदेश आ चुका है। दिल्ली एनसीआर में तो इस दौरान पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी, लेकिन एनजीटी ने उन जगहों को थोड़ी राहत दी है जहां प्रदूषण का लेवल ज्यादा खराब नहीं है। ऐसे शहरों या कस्बों में सिर्फ 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की छूट होगी। तो बड़ी खबर यह है कि एनजीटी ने पटाखों की बिक्री, पटाखों के इस्तेमाल पर दिल्ली एनसीआर के इलाके में पूरी तरह से रोक लगाई 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। अब जो दिक्कत यह है कि 14 नवंबर की आप दिवाली है, उससे पहले आपका धनतेरस पड़ता है, छोटी दीपावली पड़ती है और इन सभी त्योहारों पर पटाखे जलाए जाते हैं। अब एनजीटी ने क्योंकि पूरी तरह से रोक लगा दी है, तो कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष जरूर है। एनजीटी का वो डिटेल आदेश क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दिवाली पर पटाखों को लेकर एनजीटी का बड़ा फैसला। खराब प्रदूषण स्तर वाले शहरों, कस्बों में पाबंदी 9 नवंबर से 30 नवंबर तक। तो दिवाली पर पटाखों को लेकर एनजीटी का बड़ा फैसला। खराब प्रदूषण स्तर वाले शहरों और कस्बों में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर, पटाखे खरीदने पर यह रोक जारी रहेगी। देश में जिस जिस शहर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है, वहां पूर्णतः पाबंदी होगी। जहां पर थोड़ा प्रदूषण का लेवल उतना खराब नहीं है, वहां पर 2 घंटे की छूट एनजीटी के द्वारा दी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भी पटाखे जलाने की इजाजत नहीं है। ना पटाखे आप खरीद सकते हैं, ना आप जला सकते हैं। जिन शहरों में AQI ठीक है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है, वहां पर 2 घंटे के लिए पटाखे जलाए जा सकते हैं। तो एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद हैं। मैं अंकित गुप्ता का रुख कर लेती हूं। मृत्युंजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एनजीटी का अब ये फैसला आ चुका है कि पटाखे पूरी तरह से 9 बजे से लेकर और 30 नवंबर तक रोक रहेगी। आप पटना में मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति है? किस तरीके से पुलिस इन सब स्थिति पे काबू पाएगी? और कल तो नतीजे आने वाले हैं विधानसभा के। निश्चित तौर पर फिलहाल विधानसभा के नतीजों को लेकर के अगर ये कहो कि अभी वहां पर कोई भी दल आतिशबाजी जलाने के मूड में नहीं है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एनजीटी के आदेश की, एनजीटी का आदेश इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हम सब लोग जहां पर जो है अमूमन अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं, वहां पर हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। इस वक्त जो दिल्ली एनसीआर में हालात है वो सीवियर की कैटेगरी में है और एनजीटी ने इसी वजह से जो उसके आदेश का पहला बिंदु है वो यही कहता है कि 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी ना तो पटाखों की जो खरीद फरोख्त होगी और ना ही इस्तेमाल होगा, यानी कि जलाए जा सकेंगे। लेकिन शोभना, दूसरा पहलू, जो दूसरा पॉइंट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को लेकर के इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट हो या एनजीटी हो आदेश देते रहे, लेकिन अब की से जो एनजीटी का आदेश आया है वो देश के तमाम शहरों, जिलों और कस्बों के लिए भी है। वो जिले, वो शहर, वो कस्बे जहां पर पिछले साल नवंबर महीने में जो एयर पॉल्यूशन है वो अंकित गुप्ता या सीवियर की कैटेगरी में दर्ज किया गया था, वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। अंकित गुप्ता, समस्या ये है ना कि जिन इलाकों की बात की जा रही है, जैसे हरियाणा सरकार कहती है कि भाई 2 घंटे के लिए छूट दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के 2 शहर पड़ते हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद। ऐसे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ना। अंकित, मैं आऊंगी आपके पास। जगविंदर पटियाल, एक क्लैरिटी होना आदेश में बहुत जरूरी है। अंकित जवाब दीजिए इस सवाल का। क्लैरिटी नहीं है इस आदेश में। गुड़गांव और फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में आते हैं, लेकिन हरियाणा के प्रदेश जिले हैं वो। लेकिन शोभना, यहाँ एनजीटी का आदेश अपने आप में क्लियर है। वो पूरा हिस्सा जो एनसीआर का है, जिसमें 2 शहर आए, 3 शहर आए, किसी जो है, क्योंकि एनसीआर में सिर्फ हरियाणा नहीं है,
वहां पर जो है यूपी भी आता है, वहां पर जो कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि यूपी हरियाणा से जुड़ते हुए आते हैं। तो ऐसे में एनजीटी का जो आदेश है वो साफ तौर पर ये कहता है कि एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो रीजन है वहां पर किसी भी सूरत में पटाखे को ना जलाए जाएंगे, ना खरीद फरोख्त होगी। और बात की जाए उस हिस्से के बाहर के, यानी कि कुछ ऐसे शहर जो कि एनसीआर में नहीं आते हैं लेकिन उस राज्य में है, यूपी में है, हरियाणा में है, उन शहरों को लेकर के राज्य सरकारें तय करेंगी कि पिछले साल नवंबर महीने में कुल मिलाकर अंकित गुप्ता प्रदूषण का स्तर क्या था। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर निर्भर करेगा ये पूरा फैसला। जिन शहरों में AQI ठीक है वहां पर 2 घंटे के लिए ये छूट मिलेगी। जगविंदर पटियाल। शोभना, देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार को अपना पुराना फैसला एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 2 घंटे की जहां छूट दी थी एनजीटी का डिसीजन आने के बाद। शोभना, वो जाहिर सी बात है कि हरियाणा सरकार उसको रिव्यू करेगी और एनसीआर रीजन में इसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन ताज्जुब तो पंजाब का है। पंजाब ने एनजीटी को साफ कह दिया था कि वो पटाखों पर इस तरह से बैन नहीं लगा सकते। फेस्टिवल सीजन में पंजाब में बड़े जो है वो हर्षोल्लास से त्योहार मनाए जाते हैं। तो क्या पंजाब का धुआं फिर हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचेगा? क्योंकि पहले ही स्टबल बर्निंग को लेकर, पराली जलाने को लेकर जिस तरह का इशू खड़ा हुआ है, किसान उस आदेश को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। और पंजाब में सरकार इस स्थिति में नहीं है किसानों के आंदोलन के चलते कि वो पराली जलाने को रोका जा सके। तो ऐसे में फेस्टिवल सीजन का धुआं उसे और ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये पंजाब की तरफ से बड़ी खतरे की घंटी है। चंडीगढ़ में भी कमाल की बात हुई। चंडीगढ़ प्रशासन ने तो जगह तक अलॉट कर दी थी जो पटाखा विक्रेता है उनको, लेकिन जिस तरह से बाद में बैन किया गया, पटाखा विक्रेता ये कह रहे हैं कि जगह अलॉट करने के बाद उन्होंने स्टॉक के लिए इन्वेस्ट कर दिया था, बावजूद उसके उनको लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो एक गफलत की स्थिति नजर आ रही है सरकारों के बीच में, जो कि अब एनजीटी के आदेश के बाद अगला कोई नया रुख लेगी, नए मोड़ पर पहुंचेगी। शोभना, ठीक है, अभिषेक रावत का मैं रुख कर लेती हूँ। फरीदाबाद में अभिषेक रावत मौजूद हैं। अभिषेक रावत, जैसा कि जगविंदर पटियाल कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को रिव्यू करना पड़ेगा अपना फैसला एनजीटी के इस आदेश के बाद। बिल्कुल शोभना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो आप इस समय देख सकते हैं 1 बजे से ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन अगर टीवी में कोई दृश्य देखेगा तो शायद उसे लगेगा कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ गई और जनवरी जैसा महीना है, कोहरा अभी तक बना हुआ है, जबकि ये स्मॉग है, पॉल्यूशन है, धूल के कण है इसमें हवा में। और निश्चित तौर पर अब हरियाणा सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि एनजीटी ने स्पष्ट करा है कि 30 नवंबर तक जिस भी जगह पर पॉल्यूशन बेहद ज्यादा है या फिर वहां पर हजार्डस कंडीशन में है, वहां की सरकार को पटाखों पर 30 नवंबर तक के लिए बैन लगा देना चाहिए। मृत्युंजय मुंबई में मौजूद है। मृत्युंजय, एनजीटी के इस फैसले का क्या असर महाराष्ट्र में? देखिए, जिस प्रकार से एनजीटी ने यह फैसला सुनाया है, लगभग मिलता जुलता जो एक फैसला है ये मुंबई महानगर पालिका ने एक सर्कुलर जारी कर आज सुबह इसे जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मुंबई में पूरी तरह से पटाखों पर बंदी है। पटाखे और आतिशबाजी नहीं फोड़े जा सकते, न उसकी बिक्री होगी। लेकिन एक राहत दी है कि जिस दिन लक्ष्मी पूजन है, यानी दिवाली का दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन जो फुलझड़ी है और अनार है वो लोग अपने प्रीमाइसेस में, सोसाइटी के क्षेत्र में फोड़ सकते हैं, लेकिन किसी सार्वजनिक जगह पर, मॉल, समुद्र के किनारे, बीचेस पर, सड़कों पर, मैदान में ये नहीं फोड़ सकते हैं। यानी कि सिर्फ ये बच्चों को ध्यान में रखते हुए दी है। साथ ही साथ जो सर्कुलर जारी किया है मुंबई महानगर पालिका ने, यह भी कहा है कि जब आप अपने घरों के बाहर रंगोली बनाते हैं, दिया लगाते हैं, तो आप साबुन और पानी भी जरूर रखें और विशेष तौर पर एक दूसरे के घर आना जाना टालें, रिश्तेदारों को अपने यहाँ ना बुलाएं, ना आप किसी और के यहाँ पर जाएं। तो एक ये सर्कुलर मिलता जुलता जारी किया। लेकिन चूंकि एनजीटी ने जो राहत दी, ये कहा है कि 200 AQI तक अगर इजाजत दी जाती है, तो क्या मुंबई में लक्ष्मी पूजन के दिन 200 AQI तक ये पॉल्यूशन का लेवल मेंटेन रहता है? ये देखने वाली बात होगी। क्या इस पर बीएमसी कोई रिव्यू करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीएमसी ने भी पूरी तरह से बंदिश लगा दी है। सिर्फ लक्ष्मी पूजन के दिन आप अनार और फुलझड़ी अपने घर के परिसर में। ठीक है मृत्युंजय। इलाका आजमी दिल्ली में मौजूद है। इलाका आजमी, पराली वजह हो या धूल मिट्टी वजह हो, जो दिल्ली है वो एकदम गैस चैम्बर की तरह है। सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं, दोपहर के 1 बज गए हैं। आप वहां पर मौजूद हैं। एनजीटी के इस आदेश का दिल्ली वासियों का क्या रिएक्शन है इस आदेश पर?
देखिए शोभना, जैसे कि आपको पता है कि गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है राजधानी दिल्ली, और पिछले 4 दिन से लगातार जो AQI है यानी कि हवा की गुणवत्ता का स्तर है वो 400 के पार बना हुआ है। ऐसे में स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है ये आप समझ सकती हैं। बेशक मायूस जरूर हुए हैं यहाँ पर जो लोग हैं, खास करके बच्चे, उनको काफी खुशी रहती है, लेकिन जो हालात है वो बेहद गंभीर है। मैं इस समय बता दूं कि विजय चौक पर मैं खड़ी हूँ और सामने आपको इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा होगा, और ऐसा क्यों है? क्योंकि धुंध की चादर छाई हुई है, यहाँ पर स्मॉग छाया है, मानो कि सुबह का समय है, मानो कि जनवरी का महीना चल रहा है और ठंड पड़ रही है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं ना, आपको यहाँ पर ना राष्ट्रपति भवन दिखेगा और ना ही इंडिया गेट नजर आएगा। लोग आज जो यहाँ पर आ रहे हैं घूमने फिरने, वो भी मायूस होकर के लौट रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं ना उस पर भी स्मॉग की चादर साफ नजर आ रही है। तो हालात बेहद गंभीर है राजधानी दिल्ली को, और इसीलिए दिल्ली सरकार ने पहले ही जो है रोक लगा दी थी, पटाखों पर बैन लगा दिया था सभी तरीके के, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स ही क्यों ना हो। बेशक मायूस हुए हैं वो लोग भी जो विक्रेता है पटाखे के, उनका भी जो है मनोबल जरूर कम हुआ है, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि दिल्ली वालों को सांस नहीं आ रही है। बिल्कुल, सेहत जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कोर्ट के लिए भी, एक आम नागरिक की भी। जगविंदर का मैं रुख करना चाहूंगी। जगविंदर पटियाल, हर साल दीपावली से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में इसी तरीके की एक धुंध दिल्ली NCR में छा जाती है, पराली के जलते। सरकारों के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात त्योहार ऐसे ही फीके चले जाते हैं। देखिए शोभना, इस बार तो स्थिति बदली हुई है। पंजाब में किसान क्योंकि सड़कों और रेल पटरियों पर बैठा हुआ है, और जो राज्य सरकार है वो उससे किसी तरह का कोई पंगा मोल नहीं लेना चाहती। इस बार अगर हम पिछले 1.5 महीने में देखें तो हजारों केस हुए हैं, जो मैपिंग की गई है उसमें हजारों केस पराली जलाने के हुए हैं, लेकिन FIR जो है वो सिर्फ 16 दर्ज हुई हैं। वजह यह है कि राज्य सरकार को लगता है कि ऐसी स्थिति में जो ज्वलंत स्थिति बनी हुई है केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के दिल में, ऐसे में अगर किसान को छेड़ा गया तो वो कहीं राज्य सरकार के गले न पड़ जाए। इसको देखते हुए इन तमाम चीजों से समझौता किया गया है, पर्यावरण से समझौता किया गया है, किसानों पे सख्ती नहीं की गई है, और किसान ये कह रहा है कि जब तक आप मुझे कोई विकल्प नहीं सुझाते हैं आप मेरे पर सख्ती कर कैसे सकते हैं। आप ये बताइए कि इंडस्ट्री के तौर पर आपने ऐसा क्या तरीका इजाद करके मुझे दिया जिसके चलते मुझे पराली जलाने की नौबत ना आए? मैं क्या करूं, मुझे दूसरी फसल लगानी होती है। तो सरकारें इन तमाम चीजों का कोई भी हल नहीं निकाल पा रही हैं। बिल्कुल ठीक है जगविंदर पटियाल, बने रहिए आप मेरे साथ। अंकित गुप्ता, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी। NGT ने साफ साफ कहा है कि जिस जगहों पर, जिन शहरों में AQI का लेवल ठीक होगा वहां पर 2 घंटे के लिए पटाखे फोड़े जा सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब NGT कैसे इंश्योर करेगा? राज्य सरकारों का रवैया तो आप जानते ही हैं, पूरे देश से ऐसे शहरों की लिस्ट निकालना, और दीपावली में 1 हफ्ते से कम का समय बचा हुआ है। निश्चित तौर पर शोभना, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले शोभना, मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा NGT के आदेश की एक और महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि NGT ने जो आदेश दिया है वो प्रदूषण स्तर को, जो लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है उसको लेकर तो दिया ही है, लेकिन उसमें एक और जो है उसने जो कंसीडर किया है, उसके दिमाग में NGT के जो वहां पर जजेस थे, जो उनके दिमाग में एक चीज और थी, और वो थी कोरोना महामारी। क्योंकि जो ऐसे कई डॉक्टर्स का जो है वहां पर जानकारी दी गई है डॉक्टरों के हवाले से NGT के सामने, कि डॉक्टर भी मानते हैं कि अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो उससे फेफड़े पर असर पड़ेगा और उससे कोरोना बढ़ने का खतरा और ज्यादा, कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और रिकॉर्ड मामले दिल्ली NCR में इस समय दर्ज किए जा रहे हैं अंकित, इसलिए स्थिति बहुत चिंताजनक है। नागरिकों को भी पूरी एहतियात बरतनी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए, और फिलहाल यहां पर मैं रुकूंगी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, ABP न्यूज भी लगातार आपसे यही अपील करेगा कि पटाखे ना फोड़ने का जो फैसला कोर्ट ने दिया है वो आपके हक में है।